देखिए, हम लोग मांग कर रहे हैं लोकतांत्रिक ढंग से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से कि बीपीएससी टीआरई 4 में 1,20,000 से अधिक जो रिक्ति है उन सभी रिक्ति पर वैकेंसी निकाला जाए, विज्ञापन टीआरई 4 का निकाला जाए। क्योंकि नीतीश कुमार जी ने ही घोषणा किया था कि 1,20,000 सीटों पे आएगी, शिक्षा मंत्री जी ने घोषणा किया, उप मुख्यमंत्री जी ने किया, बिहार सरकार के कई अधिकारियों ने, मंत्रियों ने और विभाग ने किया था। 1,20,000 से अधिक रिक्ति है टीआरई 4 में। तो बीमार आदमी, हमको एम्स में इलाज भी कराना है, इलाज भी चल रहा है, लेकिन स्टूडेंटों का जो है छात्रों का साथ देने के लिए आ जाता है। बिल्कुल, जब विकट परिस्थिति होती है तो हमको आना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारी पहचान तो छात्रों से ही है, छात्राओं से ही है। तो जब उनके साथ घोर अन्याय होगा तो हमको तो आना पड़ेगा सड़क पर। अभी भी हम नीतीश कुमार जी से हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि आप युवाओं के साथ न्याय कीजिए। जिस तरह आपने डोमिसाइल लागू किया तो हम जगह जगह जाकर आपकी तारीफ कर रहे हैं। देखिए, अब आंदोलन हुआ, जब अभ्यर्थियों की मांग है तो सरकार ने फैसला लिया, तो ये अच्छी बात है। लोकतंत्र में तो अभ्यर्थियों की बात को, जनता की आवाज़ को सुनना ही चाहिए सरकार को। तो ये तो अच्छी बात है कि आंदोलन का सरकार ने संज्ञान लिया। मांग यही है कि चुनाव से पहले इस परीक्षा को मतलब एक ऑफिशियल होती है ना, एक ऑफिशियल मतलब वेबसाइट पे जारी किया जाए कि एग्जाम कब होने वाला है। और 1,20,000 पदों पर ही हमें वैकेंसी चाहिए। 27,000 में हम इसका बिल्कुल विरोध करेंगे। जब तक कि 1,20,000 प्लस सीटों पे टीआरई 4 के लिए रिक्ति नहीं आएगी। तो साफ है कि 1,20,000 पे भर्ती पद पे लेकर मानेंगे। बिल्कुल किसी भी हालत में हम लोग मानने वाले नहीं हैं। हम लोग टोटल सीटों पे जो है रिक्ति लेकर आएंगे। जब तक ये रिक्ति नहीं मिलेगी तब तक टीआरई 4 के भर्तियों के साथ न्याय नहीं होगा। मेरा नाम है कुणाल और आप देख रहे हैं वही सब। देखिए, एसटीईटी की जहां खुशी है तो वहीं टीआरई 4 वाले नाराज़ भी हैं। उनका नाराज़गी का कारण ये है कि जब टीआरई 4 का ऐलान हुआ था तो उस समय कहा गया था 1,20,000 पे भर्ती होगी, लेकिन अब उसकी पदों को घटा दिया गया है। दिलीप कुमार जो छात्र नेता सुबह उन्होंने बताया था ऐलान करके कि किस दिन क्या करना है। आज यहाँ पे मौजूद है, आपसे जानते हैं कि क्या कुछ सुबह भी आपने मतलब ऐलान किया था वीडियो के माध्यम से, अभी यहाँ जुटने का क्या मकसद है? देखिए, हम लोग मांग कर रहे हैं लोकतांत्रिक ढंग से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से कि बीपीएससी टीआरई 4 में 1,20,000 से अधिक जो रिक्ति है उन सभी रिक्ति पर वैकेंसी निकाला जाए, विज्ञापन टीआरई 4 का निकाला जाए। क्योंकि नीतीश कुमार जी ने ही घोषणा किया था कि 1,20,000 सीटों पे आएगी, शिक्षा मंत्री जी ने घोषणा किया, उप मुख्यमंत्री जी ने किया, बिहार सरकार के कई अधिकारियों ने, मंत्रियों ने और विभाग ने किया था। 1,20,000 से अधिक रिक्ति है टीआरई 4 में। 6 महीना पहले भी, 3 महीना पहले भी, साल भर पहले भी। तो हम लोग बस यही चाहते हैं कि 1,20,000 जो आपने घोषणा किया, 1,20,000 से अधिक सीटों पे आप वैकेंसी टीआरई 4 में निकाल दीजिए डोमिसाइल के साथ। और कुछ दिन पहले कहा गया कि टीआरई 4 का आधा सीट टीआरई 4 में और आधा सीट टीआरई 5 में देंगे, और टीआरई 5 से पहले एसटीईटी कराएंगे, तो इसलिए आधा सीट कर देंगे। लेकिन अब तो टीआरई 4 से पहले एसटीईटी हो रहा है, तो अब सीटों में कटौती क्यों की जा रही है? अब तो कटौती नहीं होना चाहिए। तो इसलिए 100% रिक्ति पर टीआरई 4 का विज्ञापन जारी हो, 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट लागू हो। कंप्यूटर शिक्षक के लिए जो 26,000 सीट है उस पर वैकेंसी आए, और रिजल्ट से पहले काउंसलिंग हो, फर्जीवाड़ा बंद हो, 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट लागू हो, और 1,20,000 से अधिक सीटों पे वैकेंसी आए। यही हम लोग का डिमांड है। और इसी डिमांड को लेकर हम लोग 9 सितंबर मंगलवार को सुबह 10 बजे पटना कॉलेज से महाआंदोलन करने जा रहे हैं। और जितने भी अभ्यर्थी है टीआरई 4 के, चाहे वो एसटीईटी पास हो या एसटीईटी देने वाले हो, उन सबसे आग्रह कर रहे हैं कि आप लोग आइए। ये आपके हक और अधिकार की लड़ाई है। अगर आपकी बात सुन के नीतीश कुमार पहले ही कर दें 1,20,000 तो क्या आंदोलन नहीं करेंगे? हम लोग को आंदोलन करने का शौक नहीं है ना। अगर सरकार मांग पूरा कर दे तो आंदोलन नहीं करेंगे। हम तो मजबूर होकर आंदोलन करते हैं। हम तो बीमार आदमी, हमको एम्स में इलाज भी कराना है, इलाज भी चल रहा है, लेकिन स्टूडेंटों का जो है छात्रों का साथ देने के लिए आ जाता है। बिल्कुल, जब विकट परिस्थिति होती है तो हमको आना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारी पहचान तो छात्रों से ही है, छात्राओं से ही है। तो जब उनके साथ घोर अन्याय होगा तो हमको तो आना पड़ेगा सड़क पर। अभी भी हम नीतीश कुमार जी से हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि आप युवाओं के साथ न्याय कीजिए। जिस तरह आपने डोमिसाइल लागू किया तो हम जगह जगह जाकर आपकी तारीफ कर रहे हैं, और अगर आप सीटों में कटौती कीजिएगा तो फिर हम जगह जगह जाके आपकी आलोचना भी करेंगे। लेकिन 1,20,000 सीट पे आप रिक्ति पे वैकेंसी निकाल दीजिएगा टीआरई 4 में, तो फिर हम आपकी तारीफ हर जगह जाके करेंगे। जिस तरह चुनाव से पहले स्टेट हुआ, क्या उस तरह आप लोग का भी 1,20,000 पे भर्ती होगा? देखिए, करना पड़ेगा सरकार को, क्योंकि सरकार ने ही घोषणा किया है ना। अब सीट में कटौती का कोई मुद्दा ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि एसटीईटी पहले हो ही रहा है, तो सीट में कटौती क्यों? अगर सीट में कटौती होगा तो जो एसटीईटी देने वाले हैं नए अभ्यर्थी, उनको भी नुकसान है, जो पहले से पास है उनको भी नुकसान है। इससे पहले भी सरकार ने बोला था कि एसटीईटी के जो अभ्यर्थी हैं वो पास हमारे यहाँ बहुत है, फिर भी एसटीईटी पहले करा दिया, क्यों ऐसा किया? देखिए, अब
आंदोलन हुआ, जब अभ्यर्थियों की मांग है तो सरकार ने फैसला लिया, तो ये अच्छी बात है। लोकतंत्र में तो अभ्यर्थियों की बात को, जनता की आवाज़ को सुनना ही चाहिए सरकार को। तो ये तो अच्छी बात है कि आंदोलन का सरकार ने संज्ञान लिया। आप लोग कहते हैं TRE 4 के बाद ले, तो फिर पहले क्यों हो गया? नहीं, हम लोग ये कहाँ कर रहे हैं। सरकार ने कहा था कि TRE 5 से पहले कराएंगे STET, और आधा सीट TRE 4 में, आधा TRE 5 में कर देंगे। लेकिन अब जब सरकार ही STET TRE 4 से पहले करवा रही है तो अब सीट में कटौती नहीं होना चाहिए। हम लोग तो अभ्यर्थियों के साथ है, चाहे वो STET वाले हो, चाहे दरोगा वाले हो, चाहे सिपाही वाले हो, सब अभ्यर्थी के साथ हैं। हम छात्र नेता हैं, तो जहाँ भी अभ्यर्थी बुलाएंगे हम जाएंगे। मतलब महाआंदोलन का आपको ऐलान कर दिया? बिल्कुल, 9 सितंबर को मंगलवार को सुबह 10 बजे पटना कॉलेज से महाआंदोलन हो रहा है। जब तक डिमांड पूरा नहीं तब तक आंदोलन जारी रहेगा, और सरकार अगर पूरा नहीं करेगी बात, विज्ञापन 1,20,000 रुपये नहीं जारी करेगी, तो हम लोग हर विधानसभा में घूमकर सरकार का विरोध करेंगे। ये भी हो सकता है कि ट्विटर हैंडल से नीतीश कुमार के ट्वीट करके और आप लोग को गुमराह किया जाए। वैसे तो हम मांग कर रहे हैं कि विज्ञापन जारी हो ना, हम लोग विज्ञापन जारी करने की मांग कर रहे हैं। ट्विटर से भी नहीं माने, घोषणा की बात नहीं, विज्ञापन जारी करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि आचार संहिता लागू हो जाएगा तो विज्ञापन जारी नहीं होगा ना। आपसे पूछते हैं कि जब स्टेट हुआ तो उसमें खुशी हुई, लेकिन TRE 4 वाला नाराज। जी देखिए, बिहार में शिक्षक अभ्यर्थियों का ये दुर्भाग्य है कि उनको आए दिन सड़क पर उतरना ही पड़ता है किसी न किसी कारणवश। तो आज भी उन्हीं कारणों को लेकर यहाँ पर सड़क पर है। सब कुछ अच्छा हो गया था, महिला आरक्षण, डोमिसाइल, सब कुछ छात्र हित में हो रहा था, खुश थे बिहारी युवा। मगर ये जो TRE 4 की बात की गई थी, उसमें नीतीश कुमार जी ने खुद ट्वीट किया था कि चुनाव से पहले उस एग्ज़ाम को मतलब कि कराया जाएगा और 1,20,000 पदों पर वैकेंसी आएगी, जबकि इसके अपोजिट हो रहा है। ठीक है, तो हमारी मांग यही है कि चुनाव से पहले इस परीक्षा को मतलब एक ऑफिशियल होती है ना, एक ऑफिशियल मतलब वेबसाइट पे जारी किया जाए कि एग्ज़ाम कब होने वाला है, और 1,20,000 पदों पर ही हमें वैकेंसी चाहिए। 27,000 में हम इसका बिल्कुल विरोध करेंगे। ठीक है, कनौटी हम आपसे पूछते हैं, आपने TRE 4 से इससे पहले भी आंदोलन किया था, क्या लगता है इस बार जिस तरह स्टेट हुआ उस तरह आप लोग का होगा? बिल्कुल, देखिए स्टेट वालों की मांग अपनी थी, वो स्टेट वाले को सरकार मान भी लिया है, लेकिन हमारी जो मांग शुरू से रही है कि नहीं, TRE 4 की जो है सीटों को लेकर, TRE 4 जैसे कि सरकार ने बोला था कि नहीं, स्टेट जब बीच में आ गई तो उन्होंने बोला कि जो है कि हम स्टेट TRE 5 से जो है पहले कराएंगे, और आधी सीटों की बात कही गई थी। लेकिन अभी जो है उन्होंने 1,20,000 सीटों को जब शुरू में बोला था, अब जब स्टेट मान लिया है तो फिर इतनी बड़ी लगभग 1,00,000 सीटों की कटौती क्यों की जा रही है? यानी कि शिक्षा विभाग के द्वारा 27,000 सीटों पर बहाली लेने की सरकार के द्वारा बात कही जा रही है, जो कि बिल्कुल सरासर गलत है। ये छात्रों के साथ अन्याय है, शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ अन्याय है। ये टोटल जितने भी TRE 4 के अभ्यर्थी हैं, इनकी संख्या लगभग 5 लाख प्लस है। अब जब जो है सबको आप जो है खुश करने की कोशिश कर रहे हैं स्टेट देकर, तो किसी को अपीयरिंग देकर, तो अब जो है ये 1,00,000 सीटों की कटौती फिर किसके लिए की जा रही है? इसलिए जो है हम लोग अपनी मांगों को लेकर सड़क पर 9 तारीख को उतर रहे हैं। टोटल TRE 4 के जितने भी अभ्यर्थी हैं, अगर जो है सरकार हमारी मांगों को नहीं मानेगी तो लगातार ये आंदोलन चलते रहेगा जब तक कि 1,20,000 प्लस सीटों पर TRE 4 के लिए रिक्ति नहीं आई। तो साफ है कि 1,20,000 पे भर्ती पद पे लेकर मानेंगे? बिल्कुल, किसी भी हालत में हम लोग मानने वाले नहीं हैं। हम लोग टोटल सीटों पे जो है रिक्ति लेकर रहेंगे। जब तक ये रिक्ति नहीं मिलेगी तब तक TRE 4 के भर्तियों के साथ न्याय नहीं होगा। आपसे पूछते हैं कि जब TRE 4 नहीं होता है, जब इतना करके इतना कर दिया जाता है, तो कैसा? देखिए, हम कह रहे हैं कि आज जो शिक्षा मंत्री जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले कि जो है कि 27,000 जो है कि वैकेंसी देंगे, और परीक्षा परिणाम जो है कि घोषणा कर दिए, और जो है कि एग्ज़ाम डेट की घोषणा कर दिए, लेकिन जो है कि कब से फॉर्म भराएगा उसका जो है कि कोई जिक्र नहीं है, कब नोटिफिकेशन जारी होगा इसकी कोई जिक्र नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग को शिक्षा मंत्री जो है कि लॉलीपॉप देने की कोशिश मतलब कि कर रहे हैं, हम लोग को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब हम लोग जो है कि उसके मतलब कि लॉलीपॉप से खुश होने वाले नहीं हैं। महाआंदोलन करिए जी, महाआंदोलन 9 सितंबर को पटना कॉलेज से महाआंदोलन जो है कि हम लोग करने जा रहे हैं। और देखिए, ये जो है कि जदयू के ट्विटर हैंडल से ट्वीट हुआ है कि 1,00,000 वैकेंसी जो है कि TRE 4 में जारी किया जाएगा, लेकिन अभी जो है कि शिक्षा मंत्री 27,000 जो है कि घोषणा किए, तो ये लोग जो है कि कहाँ तक हम लोग जो है कि सब बर्दाश्त कर पाएंगे। इसीलिए 1,20,000 करके 27,000 पे घोषणा किया गया था, कैसा लगा? सब बिहार के जितना भी तमाम युवा है सबके साथ जुमलेबाजी हो रहा है। खाली TRE 4 कैंडिडेट के साथ धोखा क्यों होगा? मई में वैकेंसी शिक्षा मंत्री जी निकाले थे, अगस्त में एग्जाम ले रहे थे। अभी बताइए, शिक्षा मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी सबको खुश करने के चक्कर में सबसे बड़ा नुकसान सहने जा रहे हैं इस इलेक्शन में। बहुत
बहुत बड़ा इस बार इलेक्शन में नुकसान हो जाएगा। आप बोले थे 1,20,000 वैकेंसी है, इसका असर इलेक्शन में दिखाई एकदम पड़ेगा, एकदम पड़ेगा। क्या कीजिए? आप सबके बात माने हैं ना जी, स्टेट में आंदोलन हुआ, आप स्टेट करवा रहे हैं, तब बोले थे 1,20,000 वैकेंसी 50% रिजर्व रहेगा टियर 5 के लिए, तो आप स्टेट को मौका दे रहे हैं, तो फिर 50% वैकेंसी रिजर्व किस बात की? और ये बात कान खोल कर सुन लीजिए, 9 सितंबर के पहले अगर आप ट्वीट नहीं किए, नहीं 20 सितंबर के पहले अगर नोटिफिकेशन नहीं आया तो 9 सितंबर का पूरा पटना जाम हो जाएगा। और सभी से मैं आग्रह कर रहा हूँ, जो स्टेट पास है और जो स्टेट पास होने वाले जो एग्जाम देने वाले हैं, सभी से मैं आग्रह कर रहा हूँ कि 9 सितंबर को 10 बजे पटना कॉलेज से हुंकार भरने के लिए तैयार रहिए, नहीं तो स्टेट पास करके आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। केवल सरकार जुमलेबाजी कर रही है। स्टेट पास करिएगा, इलेक्शन बाद कोई वैकेंसी ना आता है ना आएगा, फिर 5 साल इसका असर इलेक्शन में दिखाई एकदम पड़ेगा, एकदम पड़ेगा। देख लीजिए किस तरह टीआरई 4 वालों में आक्रोश है कि इनका जो है पद 1,20,000 करके 27,000 पे घोषणा कर दिया गया। बहुत दुख होता है कि 1,20,000 और कहाँ 27,000, क्योंकि इससे पहले स्टेट हो गया तो स्टेट वाले भी उसमें भाग ले सकते हैं। इन लोग का आक्रोश है। 9 तारीख को महाआंदोलन का ऐलान कर दिया है छात्र नेता दिलीप कुमार ने। क्या कुछ कहा आपने सुना? बहुत बहुत धन्यवाद।